जिन्हां ने राम के नाम की विचार सुनी है जां कीती है, उन्हां नूं धनी गिणिया है धार्मिक पक्ष के अंदर। सो अज समा प्राप्त होया है सुल्तानपुर की पवित्र धरती ते बाबा श्री चंद जी महाराज का जन्म दिहाड़ा। जिन्हें भी समा हो गुजरिया है, अगे तो अगे दुनिया वध तो वध इस दिहाड़े नूं मनाउंदी है। जिहड़े नानक नाम लेवा गुरमुख ने, उन्होंने सारिया ने इस दिन नूं अज विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। मामे दत्त गुरु नानक देव महाराज उस वेले जदों गुरु अंगद देव महाराज नूं गुरगद्दी बख्शिश की, तो उस वेले माता जी ने, माता सुलखणी जी ने आके गुरु नानक देव महाराज के पवित्र चरणों में ये अरदास की, महाराज ये आप जी के पुत्र हैं, ये गद्दी तो आप जी ने लहणे नूं दे दी है, ये आप तो मगरों इन्हां दा किस तरह गुजारा चलेगा। सतगुरु नानक देव महाराज ने एक बचन उस वेले किया, कहन लगे भाई ये गुरु के करके पूजे जाणगे, इन्हां दे बड़े बड़े पंथ चलणगे, इन्हां दा नाम दुनिया में होवेगा, इन्हां दी पूजा संसार में होवेगी। सो उस वेले गुरु नानक देव महाराज के वचन अनुसार अज बाबा श्री चंद जी महाराज का पंथ की की गल करिए, गिणती कोई नहीं, कितने क इन्हां उदासी महात्मा ने जो कर्म किए ने सिख धर्म के अंदर, वो लिखण तो बाहर ने। बहुत बड़े बड़े महात्मा उदासी पंथ के अंदर आए ने। गुरु नानक देव महाराज तो बाद जेड़े जेड़े भी गुरगद्दी ते गुरु अंगद देव महाराज गुरगद्दी ते विराजमान हुए, हर एक गुरु साहिबान ने इस बेदी कुल का बहुत ज़्यादा सत्कार किया। बेदी कुल का सत्कार गुरुआं ने इतना किया कि गुरु अंगद देव महाराज ने अपना बड़ा पुत्र दातू जी बाबा श्री चंद जी की भेटा किया होया सी। बाबा श्री चंद जी महाराज भावें उम्र तो 14 साल की उम्र में रहे ने, पर उन्होंने जो करतब ने, जो कौतुक ने, वो दुनिया तो कोई लुके छिपे नहीं। दुनिया के विच अज भी बड़े बड़े महात्मा उदासी वो जारा वरतते हैं। उस वेले गुरु अंगद देव जी महाराज तो बाद गुरगद्दी ते विराजमान हुए गुरु अमरदास जी महाराज, जिन्हें गोविंदवाल साहिब की नगरी वसाई है, उन्होंने अपना बड़ा पुत्र मोहन बाबा श्री चंद जी को भेटा किया होया सी। बाबा श्री चंद जी की भेटा में बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी गृहस्थ के विच प्रवेश किया सी। उस तो बाद गुरु रामदास जी महाराज ने अपना एक पुत्र बाबा महादेव बाबा श्री चंद जी महाराज को भेटा किया सी। तकरीबन 6 पातशाहियां तक बाबा श्री चंद जी महाराज शरीर करके रहे। तकरीबन 149 साल की उम्र बाबा श्री चंद जी महाराज रहे ने, और 6 पातशाहियां तक बाबा श्री चंद जी महाराज का शरीर रहा है। बाठ साहब जिथे अज भी बाबा जी का बहुत बड़ा स्थान है, उस वेले गुरु नानक देव महाराज के नानके परिवार से इत्थे बाठ साहब में रहिंदे हो। जदों बाबा श्री चंद जी महाराज ने बेदी कुल नूं बचाउण वास्ते बाबा लक्ष्मी दास जी के पुत्र बाबा धर्मचंद जी नूं उड़े जाते दरगाह नूं जांदियां तो उन्होंने फड़िया सी। और फिर बाबा धर्मचंद जी बाबा जी की समाधि ते लग्या कई बारी बाबा जी के मोढियां ते चढ़ जाता सी। कई बार बाबा जी की समाधि दे विच लग्या लग्या बाबा जी के नाल खेलण लग जाता सी। उस वेले बाबा श्री चंद जी महाराज उस बच्चे की परवरिश करने वास्ते गुरदासपुर जिले के अंदर शहर पैंदा है, छोटा जिहा पिंड है बाठ, उत्थे बाठ साहब उन्होंने रिश्तेदारी सी। उत्थे बाबा श्री चंद जी महाराज चले गए सी, क्योंकि उन्होंने बच्चों के नाल फिर बाबा धर्मचंद जी खेलते खोलते रहे। उत्थे भी अज बड़ा बड़ा स्थान है, बौली है उत्थे। उत्थे 5वें पातशाह जी महाराज भी उस पवित्र स्थान से चरण पाए ने। बाबा श्री चंद जी महाराज 6वें पातशाह जी महाराज तो बाद जो 6वें पातशाह जी महाराज का समा आया, उस वेले 6वें पातशाह जी के बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਵੜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਵੜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਊ ਮਰ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤੀਰ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਊ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਗਊ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਊ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਊ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗਊ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਹੱਟ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੱਟ, ਬਾਲ ਹੱਟ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਟ। ਇਹ 3 ਹੱਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਟ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਊ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਵੜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਸਲੇ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਟਲ ਰਾਏ, ਅਣੀ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਦੇਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਦੇਹੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹ ਸੰਦੇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस तरह जिद्दां गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इत्थे बाबा बकाला साहब जी की धरती ते बैठे सन, तो कित्थे कलकत्ते की बंदरगाह है, उत्थे जहाज़ मक्खण शाह का लगना सी। तकरीबन समुद्र दे विच 6 किलोमीटर बंदरगाह तो दूर मक्खण शाह का जहाज़ घूमण घेरी विच फस गया सी, जिहड़ा थोड़ा जिहा तूफान समुद्री तूफान के नाल घूमण घेरी विच पिया होया सी, उत्थे जहाज़ उहदा घूमण घेरी विच लग्या होया सी। मक्खण शाह ने अरदास की है, 9वें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं जानदा तां नहीं सी, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं सी पता भी गुरगद्दी ते कौन हाज़र है, पर उहदे जिहड़े वर्कर सन जां उहदे कामे सन जां उहने रखे हुए बंदे सन, उन्हां विचों किसी मनुख ने आवाज़ की, कहण लग्या भाई तूं सारियां दा आराधन कर लिया, गुरु नानक देव महाराज की गद्दी उन्होंने भी बेनती करके देख लो। उस वेले मक्खण शाह ने इस तरह अरदास की कि जिहड़ा भी कोई इस वेले गुरु नानक देव महाराज की गद्दी ते हाज़र है, वो मेरा जहाज़ बन्ने ला देवे, मैं 500 मोहर चढ़ाऊँ। कित्थे बाबा बकाला साहब की धरती है और कित्थे कलकत्ता कितनी दूर है। कलकत्ते के समुद्र विच तकरीबन 6 किलोमीटर बंदरगाह तो पिछे हटमा जहाज़ फसिया होया सी, उत्थे उस वेले पहुँच के जहाज़ नूं बन्ने लाया। इस करके जिहड़े पुरख संसार में जिन्हां दे शरीरां दे मुड़ के अलोप कर गए, वो जिथों मर्जी प्रगट हो सकते, उन्हां दी मर्जी है। अलोप करन भी जानते हैं, जिथे जाके किसी सहज काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठता है। जिथे जिथे सेवकां नूं जरूरत पई है, उत्थे उत्थे पहुँच के इन्हां ताकतां ने शक्तियां ने जाके उन्हां दी मदद की है। सो बाबा श्री चंद जी महाराज के चरणों विचों उस वेले बाबा गुरदित्ता जी नूं सारियां बख्शिशां दित्तियां। बाबा गुरदित्ता जी के अगे 4 सेवक होए हैं। 4 सेवकां ने वखरे वखरे धूणे, जिन्हों अज भी बड़े बड़े उन्हां चों महात्मा पुरख अगे तो अगे बरोस आए हैं। एक धूणा उहदे विचों हुशियारपुर की धरती ते है, क्योंकि 4 धूणे सन। सब तो एक बड़ा धूणा फूल जी का धूणा है। बाबा श्री चंद जी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है हुशियारपुर की धरती बहादुरपुर दे विच। इत्थे फूल जी का धूणा है। तो दूसरा धूणा कभी तुसी कीरतपुर साहब गए होवोगे, जदों बाबा गुरदित्ता जी के स्थान जाइए पौड़ियाँ चढ़न तो पहले सज्जे खब्बे पासे एक स्थान बनया होया है, वो गोविंद जी का धूणा है। वो बाबा श्री चंद जी बाबा गुरदित्ता जी के सेवक होए हैं गोविंद जी। तो फूल जी का धूणा हुशियारपुर है। एक धूणा है जदों किसी नूं समा मिले किते यूपी पीलीभीत के इलाके में जाण दा, उत्थे नानक मता स्थान है गुरु नानक देव महाराज का। उस स्थान ते एक स्थान है अलमस्त जी, वो बाबा गुरदित्ता जी के चरणों चों बरोस आए हुए से। बठिंडे की धरती ते अगर जाण दा समा मिले तो एक धूणा बठिंडे मालवे की धरती ते है बालू हसना जी। इन्हां जो बड़े बड़े महात्मा बड़े नामवर महात्मा हुए। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो बाद जदों सिख कौम ते बहुत भीड़ बनी, 48 साल बाद बाबा साहब सिंह का जन्म होया। उस तो बाद तकरीबन 50 साल तो बाद लंबे समय बाद महाराजा रणजीत सिंह का राज होया। फिर सिखां नूं किते समा मिलिया बैठण दा, पर जिन्ना चिर सिखां ते भीड़ बनी रही, नाम का प्रचार उदासी महात्मा ने किया। 2 महात्मा उदासी बड़े प्रमाण पुरख होए हैं, जिन्हां तो एक संत संतोख दास ते संत प्रीतम दास। इन्हां ने किसी समय ते रावी दरिया तो हंसड़ी बना के दरबार साहब सरोवर दे विच पानी पाया सी। अज भी वो हंसड़ी है। 35 किलोमीटर लंबी हंसड़ी नूं पक्की करके लियांदा और रावी तो लिया के पानी दरबार साहब दे विच पाया। बहुत बड़ी सेवा उदासी महात्मा ने की। उन्हां समयां दे अंदर जदों अतारे किए गए, बाबा दीप सिंह जी ने 4 अतारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे किए। 4 तख्तां ते अमृतसर दरबार साहब, पटना साहब, हजूर साहब ते साबो की तलवंडी ते आनंदपुर साहब, ये 4 तख्तां ते उस वेले 4 स्वरूप विराजमान हुए।
एक ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰ ਬੀੜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਓ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੁੰਭ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕੁੱਟੀਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੋ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੱਪ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਪ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ
हरमंदर साहब जाओ। हरमंदर साहब के अंदर बढ़न तो पहला एक खाड़ा है, उदासीन खाड़ा संगलों वाला, वो संत प्रीतम दास का खाड़ा है। उस वेले फिर जदों संत प्रीतम दास जी के नाल गुरु ग्रंथ साहब जी की बेसरकारी सन्यासियों ने की, तो उस वेले राजियां ने इकट्ठे होकर कुछ जमीन खरीद के पिंडा नगरां में जमीन खरीदी। वो जमीन खरीद के फिर पंचायती खाड़ा बनिया, जिहड़ा अज बहुत वड्डा पंचायती खाड़ा निर्मला अज भी तुसीं जानते हो सारे ही। उन्हां विच बड़े बड़े महात्मा होए हन। ये उदासी महात्मा की देन है। होर भी उदासी महात्मा की देन बड़ी बड़ी उन्हां बड़े महात्मा होए। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के मामा जी लगते सन संत बीर रमदास, जिन्हां दा पटियाले के रस्ते पर जाइए बदौशी कलां और नगन अवस्था में रहिंदे सन। बड़े बड़े महात्मा उदासी बीर रमदास संत महात्मा महापुरुषों तो भरोसाए। और संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज नाल भी मेल उन्हां दा रहा। और सन 47 की वंड वेले जदों सन 47 की वंड करन वेले संत बीर रमदास जी महाराज का बड़ा बड़ा योगदान सी। तुहानूं याद होवेगा यह दुआबे की धरती ते बड़े बड़े महात्मा हुए है, क्योंकि दुआबे नूं बड़ा बड़ा माण है कि जिन्ने मालपुर की धरती ते हुशियारपुर तक संत महात्मा हुए, इन्ने किते भी संत महात्मा पंजाब की धरती ते नहीं हुए। क्योंकि पहाड़ी बरसाती नाले हैं, इत्थे जमीन बहुती उपजाऊ नहीं सी, जंगल का एरिया से और शांत एरिया सी। हुण भी तुसी सारे पंजाब का गेड़ा कढ़ के आओ, जो शांति थानू हुशियारपुर जिले में मिलूगी ये सारे पंजाब में नहीं मिलूगी। ये एक बड़ी देन है कि दुआबे में संत महात्मा बहुत हुए। कोई पिंड ऐसा होगा जिथे संत महात्मा का डेरा नहीं होगा, चाहे कोई छोटा है चाहे किसी मत नाल संबंधित है, हरेक नगर में संत महात्मा का डेरा। इत्थे दुआबे दे विच बाबा फरीद साहब जी 36 वर्षां ये दुआबे की धरती ते हुशियारपुर की धरती ते 36 वर्षां बाबा जी तपस्या की है। ये दुआबे की धरती ते कंढी के इलाके में भरथरी नूं राजा भरथरी नूं ब्याहण वास्ते गुरु नानक देव महाराज ने चरण पाए। इस दुआबे की पवित्र धरती ते बड़ियां बड़ियां सिख कौम दियां नामवर हस्तियां, जिन्हां दा सिख कौम दे विच नाम है बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, उन्हां दा जन्म भी होया और उन्हां दे पवित्र स्थान भी ने। संत बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वाले, जिन्हां ने कंढी दे इलाके नूं तारना कीता, नाम का प्रचार किया। ये दुआबे की धरती नूं बड़ा बड़ा माण है। इस दुआबे की धरती ते बड़े बड़े महापुरुष होए है। इत्थे एक हुशियारपुर जिले दे विच हरमोया नगर पैंदा है, उत्थे एक अज भी मुसलमान महात्मा मस्ताने हसन मुहम्मद का रौजा है। ये हसन मुहम्मद बड़ी पावर वाले महापुरुष हुए है। ये बचन संत बाबा ज्वाला सिंह जी ने लिखवाया सी। गुरमुखो एडी बड़ी ताकत सी। एक बारी संत बाबा हरनाम सिंह जी खेड़े वाले, उन्होंने प्रेमिया ने उन्होंने पूछया, महाराज सन 47 पाकिस्तान की हिंदुस्तान की वंड होनी है? वो कहन लगे हाँ भाई सन 46 हो जानी है। जो सन 46 लंघिया, सन 46 लंघ गया, तो जो वंड ना हुई, सेवकों ने पूछया महाराज तुसी तो कहते सी सन 46 हो जानी है, पर यह वंड होई नहीं है। वो कहन लगे सवेरे दसांगे। सवेर नूं फिर बाबा हरनाम सिंह जी कहन लगे भाई, पूछया महाराज वंड सन 46 होई नहीं? कहन लगे उपर पीरां फकीरां की लड़ाई हो रही है, ये हाले पाकिस्तान हिंदुस्तान दीयां हद्दां नहीं वंडियां जा रही, उन्हां हद्दां दी हले तय गल तय नहीं हुई, इस करके हजे वंड नहीं हुई। उन्हां हद्दां नूं तय करन वास्ते दो महात्मा, एक हिंदू पक्ष तो प्रधान बाबा बीर रमदास और मुसलमान पक्ष तो बाबा हसन मुहम्मद, जिन्हां दा रौजा अज भी हरमोए पिंड विच है। उस वेले जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान की वंड होण लगी, तो उस वेले हसन मुहम्मद ने एक सवाल उस सभा में रखिया। कहण लगे भाई जमुना, क्योंकि सारिया स्टेटां की वंड नदियां दे नाल है, जब तुसीं इत्थों थोड़ा निकलोगे घग्गर दरिया जिहड़ा है हरियाणे की वंड ते पंजाब की वंड विचाले घग्गर दरिया आउंदा है। उदों अगे तुसीं जाओ तो जमुना ते जिहड़ी हद है वो हरियाणे की ते यूपी की हद जमुना है। ये नदियां दे अनुसार पाकिस्तान हिंदुस्तान की वंड है, वो रावी की हद है।
किते पहाड़ की हद लई है, किते नदी की हद लई है। जिदा हिमाचल की हद है, पहाड़ है, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ इधर पंजाब है, परले पासे हिमाचल है। उस वेले हसन मुहम्मद जी ने एक सवाल रखिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड इस तरह हो सकती है कि तुसी जमुना हद लै लो। दो ही कौमां ने हिंदुस्तान 'च वड्डियां, हिंदू ते मुसलमान। इन्हों परले पासे हिंदू कर दिओ तो उरले पासे मुसलमान कर दिओ। ये गल जदों चल शुरू हुई, हसन मुहम्मद ने सवाल रखिया तो उस वेले संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले वो कहन लगे, जदों ये गल साडे कोल पहुंची, असी सोचिया भाई हिंदू ते मुसलमान अद्धी अद्धी धरती वंड के लै गए। जिहड़ी गुरु नानक की सिक्खी है उन्होंने धरती किहड़ी बचूगी? गुरु नानक की सिक्खी किस जगह ते बैठेगी? इस जगह का जदों फैसला अड़िका फस गया, कहन लगे निरंकार जी की अदालत में फैसला पेश किया। उन्होंने कहा जिस महापुरुष की तपस्या वध हुई असी उस महात्मा का कहा मनना। उस वेले में महात्मा की तपस्या तोली गई। जदों तपस्या तोल में बाबा बीरमदास की तपस्या घट गई तो हसन मुहम्मद की तपस्या वध गई। एक गल होर भी चेता रखियो, जदों तुसी कदे पटियाले नूं जाओ, रास्ते में खरौड़ा ते खरौड़ी पिंड पैंदे है, उहदे तो थोड़ा जिहा हटमा एक पासे बाबा बीरमदास जी का स्थान है। उतों चल के बाबा बीरमदास जी फिर हरखोवाल, क्योंकि उम्र तो भावें बाबा ज्वाला सिंह जी की उस वेले छोटी सी, पर बाबा बीरमदास जी की उम्र बहुत लंबी सी, क्योंकि 100 तकरीबन 20 साल की उम्र बाबा बीरमदास जी की हुई है। उस वेले बाबा 320 साल की उम्र दसी है बाबा बीरमदास जी की, क्योंकि साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के मामा जी लगते सन। लंबा समा शरीर नूं रखिया उन्होंने। 320 साल की उम्र जो संत रतनदास हजूर साहब की धरती ते महापुरुष होए है, उन्हों का नाम ही इधर आके संत बीरमदास बन गया। उस वेले उन्होंने हरखोवाल जाके अगे बाबा बीरमदास जी नूं मत्था बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज टेकिया करते सन। अज बाबा बीरमदास जी ने मत्था टेकिया बाबा ज्वाला सिंह जी, कहन लगे महाराज साडी तपस्या घट गई है तो जिहड़ी हद है जमुना बन जानी है, अगे तुसी अपनी मर्जी देख लो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ शायद कुछ गुरमुख बैठे होणगे जिन्हां ने कदी हजूर साहब की यात्रा की होवेगी। जदों बंदा घाट तो जाके गोदावरी वाले पासे नूं जाइए तो उत्थे एक घाट बनाया होया बाबा ज्वाला सिंह जी के सेवक बाबा करम सिंह जी ने। वो घाट के नाल एक छोटा जिहा कमरा सी जो कमेटी का सी। उस कमरे के उत्ते लिखिया होया सी, हुण तां कमेटी ने ढाता, उत्ते लिखिया सी बाबा ज्वाला सिंह हरखोवाल। उत्थे बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने 40 दिन जाके बिना खाधे पीते तो तपस्या की ते 35वें दिन हसन मुहम्मद का चौंकड़ा खिला दिता ते बाबा बीरमदास की तपस्या बधा दी। ते जिहड़ी हद यमुना बाबा बीरमदास जी के समय ते हसन मुहम्मद मिथदा सी, वो हद फिर चाके चिनाह कर दी। वो चिनाह पाकिस्तान दे विच है। साध सिंह जी कलकत्ता जिहड़ा सी वो पाकिस्तान नूं देता। उहदे तो बाद हद फिर चक्की चाके हद रावी बनाती तो कलकत्ता हिंदुस्तान नूं देता। जदों ये हद बन गई, हसन मुहम्मद ने फिर गुस्से में आके हरखोवाल डेरे अग लाती। उस वेले छन्ना बनिया हुई सन, जिहड़े तकरीबन वडेरी उम्र के जानते होणगे। उन्होंने बहुत सारे हाले बैठे ने जिन्हों ने हसन मुहम्मद के दर्शन भी किए। मस्तानी बिरती में विचरिया करते सन, तो उन्होंने अग ला दी अपनी ताकत के नाल। चलो अग तो बचाव हो गया, बहुता नुकसान तो नहीं होया। दोबारा हसन मुहम्मद ने फिर अग ला दी। उस समय बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हाले हजूर साहब की धरती ते सन। उतों हजूर साहब की धरती तो उन्होंने अपनी ताकत के नाल हसन मुहम्मद के शरीर नूं अग ला दी। हसन मुहम्मद के शरीर नूं अग लगन नाल शरीर के कपड़े पाड़ दिते और 3 दिन हसन मुहम्मद कदी इधर नूं नठ जावे कदी इधर नूं नठ जावे। 3 दिनों बाद हसन मुहम्मद शरीर छड्ड गया। और जिहड़ी तुसीं अज इत्थे बैठे हो, ये अदासी महात्मा की बहुत वड्डी देन है, नहीं तो इत्थे पाकिस्तान होना सी। जमुना तो परले पासे सारे तुसीं जाने सी। ਇਹ सारे पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ
फिर हरमंदर साहिब, तरन ताਰਨ, गोविंदवाल साहिब, खडूर साहिब, केसगढ़ साहिब, ये सारे ही स्थान पाकिस्तान में चले जाने से। ये सब तो बड़ी देन है, ये अदासी महात्मा संत बाबा बीरमदास जी की देन है। तो बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, उन्हों का जन्म भी अदासी महात्मा संत बाबा कानदास जी ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰपुर बाबा फूल जी के धूणे विचों होए है, उन्हों के विचों एक बड़े बड़े महात्मा होए बाबा कानदास। उन्हों के बचन के नाल बाबा ज्वाला सिंह जी का जन्म होया सी। बहुत वड्डियां देना ने अदासी महात्मा दियां। यह पंचायती खाड़ा संत प्रीतम दास जी ने उस वेले राजे पटियाले वाला राजा, नाभे वाला राजा, सारिया राजिया ने इकट्ठे होकर जमीन खरीदी और निर्मला पंचायती अखाड़ा बनिया। ये अदासी महात्मा की देन है। सो बाबा श्री चंद जी महाराज दे कौतक तो तकरीबन तुसी जानते ही हो, दसन की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिन्ने कौतक ने अज भी बेदी कुल के बच्चे जदों शादी वास्ते चढ़ते हैं, उन्होंने ब्याहण वास्ते तुरते हैं, उस वेले उन्होंने एक बार बाबा श्री चंद जी का बाणा पहनना पैंदा। एक बार बाबा श्री चंद जी वाला बाणा पहना के फिर दोबारा गृहस्थ वाले कपड़े पहनाते। एक होर थानू गल दस दईए, गुरमुखो गुरु नानक देव महाराज तो बाद जेड़े भी एक उदासी, एक बेदी, सोढ़ी, त्रेण ते भल्ले, ये चार गोत ने। ये चार गोत भल्ले है गुरु अमरदास महाराज का गोत, त्रेण है गुरु अंगद देव महाराज का गोत, बेदी सोढ़ी जेड़े सन ये सोढ़ी साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, गुरु रामदास महाराज सोढ़ी वंश, गुरु नानक देव महाराज बेदी वंश। इन्हां दे विचों जे गद्दी लाई है तो बेदियां ने गद्दी नहीं लाई। गुरु नानक देव महाराज के शरीर लोप करन तो बाद बेदियां ने गद्दी नहीं लाई, गद्दी त्रेणा ने लाई है तो या फिर गद्दी सोढ़ियां ने लाई है। ना तो गद्दी भलिया ने लाई, ना फिर बेदियां ने लाई। बेदियां की पूजा तो हुण भी दुनिया के अंदर है, अज भी बेदी कुल का सत्कार है दुनिया के अंदर। गुरु नानक देव महाराज की अज भी दुनिया बधाई दे रही है गुरु नानक देव महाराज को। उन्होंने महापुरखों का अज बाबा पंडित किशन चंद जी बड़ी शरधा नाल उन्होंने दिन मनाया करते सन। होर भी अज विश्व के विच जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा महापुरुष बैठे है, उथे उथे उन्होंने महात्मा की वो जगह जगह पर महात्मा बाबा श्री चंद जी महाराज का जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाता। क्योंकि जिहड़ा शरीर अलोप हो गया, तुसीं जिथे याद करोगे उत्थे हाजिर है। तनासरी राग के अंदर हुक्मनामा तुसीं सरवण किया, मैं जदों पहुँचिया हुक्मनामा अद्धा क पढ़ दिता सी उन्होंने। जय जय पेखों तय हजूर दूर कतों ना जाई, रब रहया सरबतर मैं मन सदा ते आई। गुरमुखो जदों बाणी पढ़नी होवे उहदे विच एक बिंदी ते एक अधक, दो अखर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज छड्ड गए। उन्होंने कहा मेरे सिख जिथे मुनासब समझणगे उथे सिख कोलों अलाया करनगे। सारे गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच किते अधक नहीं लग्या, ना बिंदी लगी है, इनू कोलों लाउणा पैंदा। कुछ अखर ने ऐसे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी विच बाहरों लाउणे पैंदे। जे आपां सार खरे कहिए सार खरे गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे हुए पढ़दे, वो तुसीं भी नहीं पढ़दे। एक चेता रखियो, बहुत सारे कहते जिदा बाणी लिखी उदा ही पढ़नी चाहिए है। नहीं गुरमुखो जिदा गुरु साहिबा ने कहा उदा पढ़नी चाहिए है। एक ओंकार, अंकार 3 अखर गुप्त ने मूल मंत्र के अंदर लिखा। एक ओ है, एक ओ सतनाम। अंकार अखर कोलों लगता, किन्नी बार एक ओ अंकार गुरु ग्रंथ बाहरों ही पैंदे। बाकी अधक ते बिंदी जे तुसी नहीं लाओगे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जय जय पेखों तय हजूर, जिथे देखिए उथे हजूर है। जे तुहानू जे दूजे नू गल कहिए जय जय पेखो, ये फिर दूजियां वास्ते हो गया। जे तुसी बिंदी लाओगे फिर अपने वास्ते है। तय हजूर दूर कतों ना जाई, रब रहया सरबतर मैं मन सदा ते आई। इत्थे बिंदी लगूगी जिदा सोठ राग के अंदर आउंदा है, राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। इहदा जे अर्थ करिए तो जे राम दे नाम दे नाल मन लग गया, जम लैके भज गया, उहदे उत्ते अधक कोलों लाउणा पवेगा।
राम नाम मन लागा जम लज्जा ए कर भागा। लज्जत शर्मशार होकर जम भज गया। गुरमुखां की संगत तो बिना बाणी शुद्ध नहीं हो सकती। तुसी जिन्ना मर्जी बाणी पढ़ लो, ये बाणी के अर्थ या बाणी शुद्ध किसी गुरमुख की संगत तो बिना नहीं होनी। दूर कतों ना जाई रब रहा सरबतर में मन सदा ते आई। सारियां दे अंदर घट घट में हर जू वसे संत न कहो पुकार। हरेक पुरख के अंदर परमेश्वर है। हरेक कीड़ी तो लैके हाथी तक हरेक के अंदर जदों किसी ते परमेश्वर खुश हो जाता दुनिया मेहरबान हो जाती, क्योंकि सारियां दे विच वो है। जदों दुनिया किसी को रब किसी को माड़ा कहन लग जाता है, रब के अंदरों कोई बंदा गिर जाता तो दुनिया की निगाह विचों गिर जाता, क्योंकि सारियां दे अंदर बैठा। त्रेते युग दे विच एक बंदे नूं रब ने माड़ा कहा, सारी दुनिया अज रावण नूं माड़ा गिणदी है। किसी ने चंगा नहीं किया, दुनिया के अंदर ही माड़ा हो गया। दुआपर युग के अंदर भगवान कृष्ण के नाल बैर किया कंस ने, तो अज सारी दुनिया कंस नूं दुश्मन गिणदी है। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल बैर किया औरंगजेब ने, अज सारी दुनिया औरंगजेब नूं माड़ा गिणदी है। हरेक पुरख के अंदर घट घट में हर जू बसै संत न कहो पुकार। गुरमुखो हरेक दुध विच मक्खण है, हरेक शरीर में रब है। ये भी चेता रखियो, ये नहीं भी उदासी महात्मा रब की प्राप्ति करोगे या सिख धर्म वाले करोगे या मुसलमान करोगे या हिंदू करोगे। सारिया शरीरों में परमेश्वर है, तो सारे दुध विच के है। दुध विचों मक्खण प्रगट करना तो हिंदू भी उद्दें कढ़ूगा, मुसलमान भी उद्दें कढ़ूगा, तो सिख भी उद्दें कढ़ूगा। ये तो गल है नहीं कि सिखां का तरीका होर है, हिंदुआं का तरीका होर है, मुसलमाना का तरीका होर है। वह दुध जो मक्खण कढ़ना बखरे बखरे तरीके ने कढ़िया। इस तरह शरीर में रब है, ये रब में कढ़िया। हिंदू ने भी उस तरह कढ़िया, मुसलमान ने भी उस तरह कढ़िया, सिख ने भी उस तरह कढ़िया। वो बखरी गल है, भेख बखरा बखरा है, रंग बखरे बखरे है। चाटी किसी की लाल हो सकती है, किसी की हरी हो सकती है, किसी की चिट्टी हो सकती है, किसी की नीले रंग की हो सकती है। उपरों बर्तन जिस तरह का मर्जी हो सकता है, उहदे विचों मक्खण कढ़ना। गुरमुखो शब्द नाल जुड़ना। उदासी महात्मा भी शब्द ना जुड़िया, मुसलमान भी शब्द ना जुड़िया, सिख भी शब्द ना जुड़िया। जे कोई कहे भी यह बखरा तरीका, बखरा तरीका कोई नहीं है, तरीका एक ही है। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह है आधार। मधानी सारिਆਂ ਨੂੰ पाउनी पऊगी सिमरन की। जे कहे भी मुसलमान कहे मैं तो मधानी पाउनी नहीं है, सिख कहे मैं तो पाउनी नहीं है, हिंदू कहे मैं तो पाउनी। पाउनी क्यों नहीं बई? मधानी तो बिना तो मक्खण आना नहीं है। शब्द नूं जिहड़ा शब्द है उहनूं रटना पऊगा, ਉਹਦੇ शब्द की अभ्यास करना पवेगा, शब्द की कमाई करनी पवेगी। जिन्ना अवस्था विचों दुध लंघदा ना, उन्नी अवस्था विचों शरीर निकलदा। ये भी चेता रखियो। जिन्नियां अवस्था दुध दियां उन्नियां अवस्था शरीर दियां। जदों गुरु नानक देव महाराज सचखंड नूं गए, वो बखरियां बखरियां पुरियां विच हो के गए। जदों प्रहलाद की पुरी विच गुरु नानक देव महाराज गए, तो प्रहलाद ने एक सवाल रखिया। अज भी पढ़ लियो, भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखिया होया है। प्रहलाद ने सवाल किया गुरु नानक देव महाराज। प्रहलाद कहने लग्या, कौन आछा बासन कीना, कौन आछा दूध मथ लीना, कौन समान बीच समाया, कौन संग लै दही जमाया। ये प्रहलाद ने सवाल रखिया, तो गुरु नानक देव महाराज ने इसका जवाब दिता। फिर कहते तन धोए आछा बासन कीना, शरीर नूं इशनान करना पऊगा। मत कोई भुलेखा कहे मैं इशनान नहीं करना। तन धोए आछा बासन कीना, खिमा चोए दूध मथ लीना। जिहदे अंदर दया नहीं है तो ਉਹਦੇ अंदर धर्म कदी नहीं खड़ा हो सकता। मत भुलेखा धौल धर्म दया का पूत। उस वेले गुरु नानक देव महाराज सिद्धा ने कहा सी, महाराज धरती बौलद के आसरे खड़ी है। कहते बौलद ने किद्दां चक्की है? कहते जी सिंगां ते चक्की हुई है। कहते सतगुरु जी कहन लगे फिर बौलद काते खड़ा? कहते थले धरती ते खड़ा। कहते वह भी तो कासे के आसरे खड़ी होगी।
कहते जो भी बौलद ने चक्की आ, कहते वो काते खड़ा। फिर गुरु नानक देव महाराज ने भुलेखा कढ़िया, कहते धौल पाई धर्म है, धर्म के आसरे खड़ी है, सच के आसरे। धौल धर्म दया का पूत, वो दया का पुत्र है बौलद। जे दया है नहीं तो धर्म है नहीं। सब तो पहला भाई दया सिंह ने सिर दिता, दूजे नंबर पर भाई धर्म सिंह आया। रामायण का भी शब्द है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब ल घट में प्राण। हिंदू अंदर दया नहीं तो समझ लो वह धर्म नहीं। मुसलमान अंदर धर्म दया नहीं, समझ लो धर्म नहीं। सिख अंदर दया नहीं तो समझ लो धर्म नहीं। जिन्नियां अवस्था में दुध गुजरूगा उन्नियां अवस्था में सतगुरु जी कहते खेमा चोए दूध मथ लीना, लगन अगन का ताओ बनाया। जब दुध न जाग लाइए ना, दुध न गर्म करना पैंदा, भट्ठी ते चाढ़ना पैंदा। मत भलेखा ठंडे दुध न जाग ला दे, वह कुछ नहीं बनूगा, खराब हो जाऊगा। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ मुसलमान ਨੂੰ भी दुध अग ते चाढ़ना पऊ, सिख ਨੂੰ भी, हिंदू ਨੂੰ भी। जे कोई कहे कच्चे दुध ਨੂੰ मेरा जाग लग जाए फट जाना, वह कुछ भी नहीं बनना, घसीटना पऊगा। वो लगन अगन का ताओ बनाया, लगन लगनी चाहिए है, मैं काम करना। संत संग लै दही जमाया। जदों दुध गर्म हो जाता है ना, संतां दी संगत। आम तौर पर जदों साडे घरां जम्मण मुक जाता ना, कई जाग कह देंगे, कोई जम्मण कह दिंदा, वो दूजे घरों लस्सी लियाउणी पैंदी है। कहते थोड़ा जिहा जाग लै आओ उन्हां दे घरों। जे वो जाग ना लाइए तो अपना दुध जमदा नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया भी जम्मण कित्थों मिलना, वो सानू तरीका दस दिता। उन्हें कहते इत्थों मिलूगा। जे तुहानू पता नहीं भी जम्मण कित्थों मिलना, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने दस दिता। कहते फलानी जगह तो जम्मण लै आओ। कबीर साहब कहते कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार, संतो माखण खाया छाछ पीए संसार। तत् वस्तु संतां ने कट लई, लस्सी लोगों के काम आ गई। लस्सी एवं नहीं गई, वो थोड़ी थोड़ी लोग लै गए। अगे तो अगे संत महात्मा भरोसाउंदे रहे, थोड़ी थोड़ी लस्सी लैके जाग लाउंदे रहे, उन्होंने विचों भी मक्खण निकलदा रहा। ये तरीका है। जिन्नियां अवस्था विच दुध गुजरिया उन्नियां बिच्चे मेरे को समा नहीं, जे इन्हूं मैं विस्तार ना खोल के दसां तो उन्नियां अवस्था बिच्चे गुजरना पऊगा। सो गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों च बैठे हैं, जीवन सफला करने वास्ते बैठे हैं। एक गल होर चक्के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की चेते रखियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बड़े वचन लिखे जीव नूं समझाउण वास्ते। ये डंगरां नूं समझाउण नूं नहीं है, क्योंकि डंगर नूं तां समझ नहीं लगनी। एक बंदे नूं समझाउण वास्ते ही है। इको एक 84 लाख जून विचों इको एक जून है, जिन्हों समझाउण वास्ते वेद शास्त्र ग्रंथ ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्राण ये सारे इनू समझाउण वास्ते लिखे है। जिहड़ा धर्म है, धर्म दे विच कई तरह के पखंड भी चल जाते हैं। सिख धर्म विच भी है, हिंदू विच भी है, मुसलमाना विच भी है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते कर्म धर्म पाखंड जो दिस है। जिहड़ा धर्म दे पखंड करके दसे भी मैं सिख धर्म विच मोहरी हाँ, मैं मेरे वर्गा कोई बाणी नहीं पढ़ता, दिखावा रखे, तिन जम जागाती लुट है, उन्होंने जागदे नूं जम लुट के लै जूगा। निर्वाण कीर्तन गावो करते का। निर्वाण हुंदा ना तो गाउण वाले दे अंदर इच्छा होवे मैं पैसे लेने हैं, अंदर कोई भावना ना होवे, प्यार विच गावे। एक होर चेता रखियो, कल युग में कीर्तन प्रधाना कह देंगे है स्टेज सैकटरी। गुरमुखो प्रधानता तो पिंड की नहीं मिलती। जे बाणी विचों कीर्तन की प्रधानता लैनी हरेक नूं नहीं मिलती। गुरमुख जपीए, गुरमुखां की अवस्था है। एक होर चेता रखियो, कथा तो हरेक ही सुन लूगा, कीर्तन विच रस हरेक नूं नहीं आऊगा। जिहदी अवस्था उच्ची हो जाती है वो गाउण लग जाता है। जिहदे अंदर प्रेम पैदा हुंदा वो गाउण लग जाता है। तुसीं भी जद किसी दे अंदर प्रेम हो प्रेम विच गाऊगा। गुरबाणी गावो भाई प्रेम विच। मीरा बाई ने गाया, उन्हें तूंबा लैके गाया। सूरदास ने तूंबा लैके गाया।
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਂਸੂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਥੋਬਾ ਮਾਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਚਿੰਬੜ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹੀ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਭਾਵਨਾ ਪੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਹਰੇ ਧਰਤੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨੈੱਟਾਂ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਨ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਮਾਨ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਤੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਮਾਨ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਹੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਰੰਭਿਆ, ਸਰਪ ਮੇਧ ਜੱਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਨ, ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਰਪ ਮੇਧ ਜੱਗ ਰੱਖਿਆ। 8-8 ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਸੱਪ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਤੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੋਰੇ ਪਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੋਰੇ ਕਮਾਨ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਗਿਣਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਊਠ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨੇ। ਕੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਗਵਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲ ਦਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲ ਦਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਲ ਦੀਆਂ 20 ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਸਰਬਰੜੇ ਪਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ,
हम देखा तय डुबीले, ये डुबदे देखे, ये डुबे हुए पुरुषों की निशानी है। ਇਹਦਾ फायदा नहीं लिया, ਇਹਦਾ सुख नहीं लिया, डुबण वाले पासे ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ नौजवान पीढ़ी सारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डुब गई। ਜਿਹਨੇ तरना पाई संकोच करिया करो इन्हां चीज़ों तो। यही है कलयुग का प्रभाव ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल गया सूरमा है। पर एक गल होर भी चेता रखियो, थोड़ा भी करोगे फल ज़्यादा है, क्योंकि गाहक थोड़े है। जदों प्रसाद थोड़ा होवे ज़्यादा होवे ना तो बंदे थोड़े होण, कोई नहीं कहता कहते खुला दे दी वरत जावे, वो बुक भर भर दे दिंदा। जदों प्रसाद थोड़ा होवे तो बंदे ज़्यादा होण, वो फिर पाठी नूं इशारा कर देंदे भी थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा थोड़ा दिंदा। सतयुग सच कहे सब कोई, घर घर गुरमुख भगत होई। उदों गाहक ज़्यादा सी, प्रसाद थोड़ा सी। हुण कलयुग विच कोई बिरला ही उठदा है। हुण किरपानां तां बहुतियां ने पाईयां, तड़के उठ के मूँह भी नहीं धोंदे। मैं देखिया उठ के उदां ही मूँह भी नहीं धोना, गातरा साजरे ही पा लैना। इन्हां नूं साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने लिखिया, भेख बना लिया सिखां दा पर कर्म नहीं किया। वो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने कहा नरकां नूं जाने आ, भेख दिखाओ जगत को लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटिओ नबास नरक मोलीन। कहते ये नरकां नूं जाने आ, अपना समा संभालो भाई। इन्ना समा मैनूं समा तो इन्होंने दिता नहीं सी गुरमुखां ने, चलो जिन्ना भी समा लग गया, जे वाधू लग गया तो मैं माफ़ी चाहना। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, पंडित जी का धन्यवाद, सारी संगत का धन्यवाद। एक गल जरूर लैके जाओ भाई, ਜਿਹੜੇ झूठ बोलते झूठ छड्ड दिओ, मोबाइल झूठ ही आ। ਜਿਹੜਾ झूठ बोलता झूठ, ਜਿਹੜਾ झूठ खांदा झूठ छड्ड दिओ। ਜਿਹੜਾ होर कोई गलत कर्म करता कोई ना कोई तरक्की करिया करो, पौड़ी एक अद्धी चढ़िया करो। जदों तरक्की करनी हुंदी जोर लगदा, ਉੱਚੇ पासे ਨੂੰ जाना जोर लगदा, नीवें पासे ਦਾ ਧੱਕਾ ਦਿਓ थल्ले। छप्पड़ ਨੂੰ पानी ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ आपे चल जाना, जद ਉੱਚੇ पासे ले जाना बन के पानी ले जाना पैना। ये आप मेहनत करनी पऊगी। यह माया तो पंडित जी अपने लंगर में पा लैण, मैं तो माया चकदा नहीं हुंदा किते भी। तो ये पंडित जी दे अपने खजाने में जिथे लंगर इन्हां दा चलदा उहदे विच पा लैणगे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।